गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आ गए हैं 2 दिसंबर का वोकैब। तो 10 वोकैब की सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वही है। इसमें आज हम 10 वोकैब कवर करेंगे जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब हैं, जो इम्पोर्टेंट वोकैब हैं उसी को यहाँ पे कराया जा रहा है। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस, एनी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें क्या इंग्लिश आती है उसमें ये इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक। और चैनल पे आप लास्ट तक बने रहें जिससे आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड आपके लिए क्या हो सकें, हेल्पफुल हो सकें, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वोकैब नंबर फर्स्ट क्या है? गार्गेंचुअन। ये पढ़ा जाएगा GARGANTUAN, गार्गेंचुअन। गार्गेंचुअन क्या? गार्गेंचुअन। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है विशाल, यानी इनॉर्मस। गार्गेंचुअन एक क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है विशाल, इनॉर्मस, यानी कोई चीज़ हो बहुत ही जायंट हो, विशाल हो, ठीक। गार्गेंचुअन। यहाँ पर हम देखते हैं इनॉर्मस। इनॉर्मस का मीनिंग भी होता है विशाल, यानी बहुत ही बड़ा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स हो जाएगा मैसिव, क्या? मैसिव, ह्यूज, गिगैंटिक और जायंट। इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स यानी टीनी। टीनी मतलब बहुत ही छोटा, स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा ही। तो गार्गेंचुअन का एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या है? इनॉर्मस यानी विशाल। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा? मैसिव, ह्यूज, गिगैंटिक और जायंट, ठीक। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टीनी और स्मॉल। अगर एग्जाम्पल देखें, टाइगर्स एंड लायंस हैव अ गार्गेंचुअन एपेटाइट, ठीक। टाइगर्स एंड लायन, टाइगर और लायन जो यानी बाघ और लायंस थे, शेर थे। हैव अ गार्गेंचुअन यानी वो बहुत ही विशाल थे। एपेटाइट यानी वो बहुत ही विशाल थे। और एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स होता है भूखा होना, और वो क्या थे? हंगर थे, यानी वो बहुत भूखे थे, ठीक। वर्ड नंबर सेकंड की देखते हैं, ऑब्नॉक्शियस। क्या? ऑब्नॉक्शियस मतलब होता है अप्रिय होना, अनप्लीजेंट होना। क्या? अनप्लीजेंट होना, अप्रिय होना। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ऑब्नॉक्शियस क्या है? एडजेक्टिव है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा? डिसएग्रीएबल। डिसएग्रीएबल कहने का मतलब जो हम क्या? अप्रिय हो, जिसको हम ना पसंद करते हो। डिसएग्री यानी डिसलाइक करते हो जिस बंदे को, वो क्या हो जाएगा? ऑब्नॉक्शियस हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा? नास्टी। नास्टी मीन्स होता है कोई किसी को डिसलाइक करना, यानी किसी को ना पसंद करना, डिसलाइक करना। क्या? डिसलाइक करना। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स हो जाएगा डिलाइटफुल, डिलाइटफुल और लवली। डिलाइटफुल यानी जिसको हम क्या करते हैं? लाइक करते हैं, यानी पसंद करते हैं। लवली मीन्स होता है प्रिय, यानी बहुत ही प्यारा होना, लवली होना, ठीक। ऑब्नॉक्शियस हो जाएगा अप्रिय, अनप्लीजेंट, ठीक। और सिनोनिम्स इसका हो जाएगा डिसएग्रीएबल, नास्टी, डिसलाइक। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिलाइटफुल, लवली। क्या? डिलाइटफुल और लवली। द ओवरथ्रू द चांसलर हु was very obnoxious to them. The overthrew the chancellor. The overthrew the chancellor was very obnoxious to them. यानी जो चांसलर था वो क्या था? बहुत ही obnoxious था, बहुत ही अप्रिय था। to them यानी उन सब के लिए क्या था? बहुत ही अप्रिय था, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं वर्ड नंबर थर्ड को। वर्ड नंबर थर्ड है सब्सटेंटियल। क्या? सब्सटेंटियल। सब्सटेंटियल का एक क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है प्रबल, यानी बहुत ही दृढ़, फर्म होना, यानी फर्म, FIRM क्या होना? फर्म होना। और स्टर्डी, स्टर्डी मतलब कोई चीज़ क्या होना? बहुत ही प्रबल होना। अगर हम बात करें क्या है? स्टर्डी। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका सॉलिड, स्टाउट। स्टाउट मतलब होता है बहुत ही बलवान होना, बहुत ही परिश्रमी, यानी बहुत ही एनर्जेटिक होना, ताकतवर होना। स्टाउट। क्या? स्टाउट। सब्सटेंटियल। सब्सटेंटियल एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होगा? स्टर्डी यानी प्रबल होना। अगर हम सिनोनिम्स की बात करेंगे क्या होगा? सॉलिड और स्टाउट, ठीक। अगर एंटोनिम्स की बात करें, इनसब्सटेंटियल्स क्या हो जाएगा? इनसब्सटेंटियल।
इनसब्सटेंटियल मतलब क्या होगा, कहने का मतलब बहुत ही वीक होना यानी कमज़ोर होना, क्या वीक होना, फ्रेगाइल होना, जो जो क्या हो जाए, क्षणभंगुर हो जाए। इनसब्सटेंटियल यानी सब्सटेंटियल का मतलब होगा प्रबल, स्टर्डी। सिनोनिम्स हो जाएगा सॉलिड, स्टाउट। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सब्सटेंटियल, क्या सब्सटेंटियल यानी बहुत ही फ्रेगाइल, फ्रेगाइल हो यानी जो क्षणभंगुर हो, और क्या हो, वीक हो, बहुत ही वीक हो, वेरी वीक। अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हो जाएगा ही लिव्स नियर द रो ऑफ सब्सटेंटियल विक्टोरियन विलास। ही लिव्स नियर द रो, ही लिव्स नियर द रो, वह एक रो के पास रहता था जो सब्सटेंटियल यानी एक प्रबल विक्टोरियन विलास था, यानी जो एक बहुत ही विशाल यानी इनॉर्मस एक विक्टोरियन विलास था, उसके वहाँ नियर में रहता था, यानी उसके वहाँ पास में रहता था। सब्सटेंटियल यानी एक बहुत ही प्रबल, यानी एक ही बहुत प्रबल जो विक्टोरियन विलास था, उसके पास वो क्या करता था, लिव करता था यानी रहता था। अगर हम वर्ड नंबर 4 की बात करें, वर्ड नंबर 4 है इफिकैसी। क्या इफिकैसी, इफिकैसी एक नाउन है, क्या इफिकैसी एक नाउन है, यानी इसका मतलब होता है इफेक्टिवनेस, यानी किसी पे हम क्या डालें, प्रभाव डालें, इफेक्टिव डालें, इफेक्टिव हो, ठीक, यानी इफेक्टिवनेस। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका सक्सेस, सक्सेस यानी जो सक्सेस बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, यानी वो करते हैं, हम जो नॉर्मल इंसान यानी उन पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, यानी प्रभाव डालते हैं, यानी उनको क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, हो जाएगा सक्सेस। पोटेंसी, पोटेंसी मतलब पोटेंशियल यानी जो हमारी क्षमता होती है, यानी इफेक्टिवनेस हमारी जो क्षमता होती है, पोटेंशियल, ये पोटेंसी बना है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना, यानी किसी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना, इनकरेज करना, यानी इन्फ्लुएंस करना, कहने का मतलब बेसिकली प्रभाव डालना, ठीक। ये हो जाएगा एंटोनिम्स इसका, क्या इनइफिकेसी, इनइफिकेसी मतलब होता है अप्रभावोत्पादक, यानी जो प्रभाव ना डाल सके, अप्रभावोत्पादक मतलब जो प्रभाव ना डाले, इनइफिकेसी हो जाएगा। अगर हम इसके एग्जांपल देखें, देयर इज़ अ लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द इफिकेसी, देयर इज़ अ लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द इफिकेसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट, देयर इज़ लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द इफिकेसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट, ठीक, यानी ये लिटिल इन्फॉर्मेशन, ये जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटी इन्फॉर्मेशन थी, यानी ना के बराबर इन्फॉर्मेशन थी, ऑन द इफिकेसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट, यानी वो ट्रीटमेंट में क्या थी, बहुत ही इफिकेसी थी, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं वर्ड नंबर 5, वर्ड नंबर 5 है इंट्रियूग। हाँ देखते हैं क्या है, इफिकेसी, इफिकेसी मतलब प्रभावोत्पादक, कहने का मतलब इफेक्टिवनेस। सिनोनिम्स की बात करेंगे, सक्सेस हो जाएगा, पोटेंसी हो जाएगा, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, और एंटोनिम्स जो हो जाएगा इनइफिकेसी, ठीक। अगर एग्जांपल देखें, देयर इज़ लिटिल इन्फॉर्मेशन ऑन द इफिकेसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट, यानी जो लिटिल इन्फॉर्मेशन यानी जो छोटी सी यानी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, वो क्या थी, बहुत ही इफिकेसी यानी बहुत ही क्या थी, प्रभावकारी थी, बहुत ही प्रभावकारी थी। अगर हम वर्ड नंबर 5 की बात करें, ये क्या है, एक वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, यानी इसका मतलब होता है दिलचस्प बनाना, यानी किसी चीज़, जो कोई चीज़ क्या हो, इंटरेस्टिंग हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, दिलचस्प बनाना। इंट्रियूग, क्या इंटरेस्ट पढ़ा जाएगा इसको, क्या इंट्रोज पढ़ा जाएगा, इसका मीनिंग होगा दिलचस्प बनाना, ठीक। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फैसिनेट और अट्रैक्ट। फैसिनेट करना यानी किसी चीज़ को क्या करना, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करना, पसंद करना, ठीक। अगर हम इसको एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स हो जाएगा बोर, बोर यानी बहुत ही उबाऊ होना, डल होना, लेज़ी होना, यानी कोई चीज़ को क्या, जो ना पसंद किया जाए, यानी बोर हो, इसको हम अगर कोई चीज़ हम देखते हैं जैसे हमें नहीं पसंद होता तो हम क्या, हमें बहुत ही बोरिंग लगता है, ठीक, जिसको हम नहीं लाइक करते। तो यहाँ पे इंटरव्यू को मतलब हो जाएगा दिलचस्प बनाना, यानी इंटरेस्ट, यानी वर्ब जो हो जाए, ये क्या है, एक वर्ब है। अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे, बोर हो जाएगा। द होल क्लास वॉज इंट्रूज्ड बाई द यूनिक क्वेश्चंस। द होल क्लास यानी जो होल क्लास, यानी जो पूरी क्लास थी, यानी पूरी जो क्लास थी वो क्या थी, बहुत ही इंटरेस्ट यानी बहुत ही दिलचस्प थी, बाय हिज यूनिक क्वेश्चन, यानी एक यूनिक क्वेश्चन के थ्रू, एक यूनिक क्वेश्चन के द्वारा जो पूरी क्लास थी वो बहुत ही दिलचस्प थी, ठीक। वर्ड नंबर 6 को देखते हैं, क्या है, वैकेंट। वैकेंट मतलब होता है भावहीन, बेसिकली वैकेंट का मतलब होता है खाली होना, कोई प्लेस या कोई जो
अंदर से यानी जो उसकी फीलिंग्स है या कुछ भी, यानी वो उसका अगर हम वो इंटेलिजेंस या कुछ की बात यानी किसी की बात करें, वो क्या हो, बहुत ही खाली हो यानी भाव शून्य हो। वैकेंट, वैकेंट मतलब बैंक, ब्लैंक मतलब कोई चीज़ खाली होना। वैकेंट ये एक एडजेक्टिव है वैकेंट, इसका मतलब होता है ब्लैंक होना। अगर मीनिंग की बात करें क्या होगा, ब्लैंक होना यानी भाव शून्य। सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लेस, डेड पैन, एक्सप्रेशन लेस और डेड पैन। एक्सप्रेशन लेस मतलब जिसका कोई एक्सप्रेशन ना हो, यानी वो एकदम नॉर्मल, कहने का मतलब एकदम जिसको बोलते हैं सिंपल या साधारण सामान, यानी एक्सप्रेशन लेस, उसका कोई एक्सप्रेशन ही ना हो। ठीक, एक्सप्रेशन लेस। डेड पैन, डेड पैन मतलब जो यानी कहने का मतलब एकदम ख़त्म ही हो, कहने का मतलब उसका कोई एक्सप्रेशन ना ही चेहरे से या कोई बॉडी कोई एक्सप्रेशन ना करे। ठीक, एक्सप्रेशन ना करे। अगर एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेवंथ वर्ड एस्केलेशन। क्या है, एस्केलेशन। एस्केलेशन एक नाउन है। क्या, नाउन। इसका मतलब होता है राइज करना, यानी किसी चीज़ को इंक्रीज करना, वृद्धि करना, बढ़ाना। ठीक, यानी वृद्धि करना। अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हाइक। क्या, हाइक। हाइक, हाइक मतलब कोई चीज़ जब हाइक करती है तो वो बढ़ती है, यानी हाइक इंक्रीज करती है। बेसिकली हाइक वर्ड जो है इंक्रीज से रिलेटेड है। एडवांस, एडवांस होना, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाना यानी अधिक हो जाना, वृद्धि हो जाना, एडवांस हो जाना। इंक्रीज, इंक्रीज यानी कोई चीज़ बढ़ जाना। ठीक, अगर हम एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, प्लंज, लैक और मेगर। प्लंज मतलब होता है कोई चीज़ कमी होना, यानी किसी चीज़ में कमी होना, लैक होना। ठीक है, प्लंज होता है। और लैक और मिगर की बात करें, मिगर क्या, मिगर, मिगर मीन्स होता है कोई चीज़ कम होना। ठीक, अगर हम फर्दर एस्केलेशन ऑफ द क्राइसिस नाउ सीम्स इनएविटेबल, इनएविटेबल। अ फर्दर एस्केलेशन, एस्केलेशन मतलब क्या होता है, वृद्धि होना। अ फर्दर एस्केलेशन यानी जो वृद्धि थी, फर्दर एस्केलेशन यानी जो वृद्धि थी, क्राइसिस नाउ सीम्स इनएविटेबल यानी वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। इनएविटेबल यानी जो कभी ख़त्म, यानी जो कभी भी, इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब होता है कोई चीज़ जो ख़त्म ना हो, कभी भी ख़त्म ना हो, वो हमेशा ऐसी प्रतीत हो रही है। जो क्राइसिस है वो क्या, अब फर्दर एस्केलेशन ऑफ द क्राइसिस यानी जो क्राइसिस यानी धीरे धीरे दिन का दिन क्राइसिस जो हो रही है वो बढ़ रही है। नाउ अब, सीम्स अब ऐसा प्रतीत होता है, इनएविटेबल यानी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, यानी जो कभी ये वृद्धि, जो क्राइसिस की वृद्धि है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर वर्ड नंबर 8 की देखें, अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है अस्वीकार्य। क्या, अस्वीकार। अनएक्सेप्टेबल एक क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है अस्वीकार यानी इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल यानी जो टॉलरेट यानी इनटॉलरेट, टॉलरेट यानी सहनशील, इनटॉलरेट यानी असहनशील, टॉलरेबल यानी इनटॉलरेबल। कहने का मतलब अस्वीकार, जिसको स्वीकार ना किया जा सके यानी अस्वीकार। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल, कोई चीज़ क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। ठीक, हिज बिहेवियर वाज अनएक्सटेबल, अनएक्सपेक्टेबल यानी उसका जो बिहेवियर था अनएक्सेप्टेबल था, यानी वो अस्वीकार्य था, अनएक्सेप्टेबल था। ठीक, अगर हम वर्ड नंबर 9 की बात करें, वर्ड नंबर 9 क्या है, कंसिडरेबल। कंसिडरेबल मतलब होता है कोई चीज़ कंसंट्रेट करना, ये कंसिडरेबल, कंसंट्रेट यानी किसी चीज़ पे ध्यान देना, कंसिडरेबल। ठीक, यानी डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है, डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है कोई चीज़ क्या करना, यानी बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत ही ज़्यादा माइंड को क्या करना, कॉन्शियस करना, यानी डिस्टिंग्विश यानी ध्यान से देखना कोई चीज़, सतर्क होना। ठीक, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है ध्यान से देखना यानी कंसिडरेबल। ठीक, अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, नोटवर्दी और नोटेड। नोटवर्दी यानी कोई चीज़ ध्यान से जो देखता हो, नोटवर्दी यानी कोई चीज़ जो कहने का मतलब बहुत ही पॉइंटेड हो, यानी बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ हो, तो नोटवर्दी यानी नोटेड। ठीक, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है जो अनइम्पोर्टेंट यानी जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक, क्या, ना इंपॉर्टेंट हो यानी इनसिग्निफिकेंट। तो स्नो वाज लिमिटेड बट स्टिल कंसिडरेबल नॉवलिस्ट। स्नो वाज लिमिटेड, जो स्नो था वो बहुत लिमिटेड था, बट लेकिन फिर भी कंसिडरेबल नॉवलिस्ट यानी जो नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार था, उपन्यासकार थे, वो कैसे थे, ध्यान देने योग्य थे, यानी जो उपन्यासकार थे वो कैसे थे, ध्यान देने योग्य थे, कंसिडरेबल यानी ध्यान देने योग्य थे। ठीक, अगर हम यहाँ वर्ड नंबर 10 की बात करें, मिनेंस, इस पढ़ा जाएगा MENACE, मिनेंस यानी मिनेंस। क्या, मिनेंस ये वर्ब है,
क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है थ्रेटन, यानी किसी चीज़ को थ्रेटन, यानी किसी चीज़ को डराना धमकाना। क्या करना, थ्रेटन करना, खतरे में डालना, डराना और धमकाना, थ्रेटन। ठीक। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, जियो पैराडाइज, जियो पैराडाइज यानी कोई चीज़ को क्या कर दे, खतरे में डाल दें। जियो पैराडाइज जो हैजार्ड हो, यानी हैजार्ड यानी जो खतरनाक हो। ठीक। अगर हम जियो पैराडाइज यानी 10th के नंबर की बात करें, मिनेंस का एक वर्ब है यानी खतरे में डालना, थ्रेटन यानी किसी चीज़ को डराना या धमकाना, जियो पैराडाइज इम्पेरल, इम्पेरल मतलब होता है खतरा, खतरा मोल लेना। इम्पेरल, इम्पेरल मतलब होता है खतरा मोल लेना, इम्पेरल करना। ठीक। इम्पेरल यानी खतरा मोल लेना, हैजार्ड। ठीक। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। क्या, फ्रेंडली एंटोनिम्स हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल देखें, अफ्रीकाज एलिफेंट्स आर स्टिल मिनेंड बाई पोचिंग, अवैध शिकार। अफ्रीकाज एलिफेंट, जो अफ्रीका एलिफेंट हैं वो कैसे हैं, बहुत ही मिनेंस्ड यानी बहुत ही खतरे में हैं, बाई पोचिंग यानी अवैध शिकार के कारण अफ्रीकन जो एलिफेंट्स हैं वो क्या हैं, बहुत ही खतरे में हैं। ठीक। यहाँ पे देखो एस्केलेशन क्या है, राइज यानी वृद्धि करना, हाइक, एडवांस, इंक्रीज। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, प्लंज यानी कोई चीज़ कमी करना, लैक करना, मेकर करना। ठीक। वर्ड नंबर 8 की बात करें, अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य करना, इंटॉलरेबल, इंटॉलरेबल, एक्सेप्टेबल। ठीक। अगर वर्ड नंबर 9 की बात करें, क्या हो जाएगा, कंसिडरेबल, ध्यान देने लायक, और डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है कोई चीज़ यानी बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस यानी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला, डिस्टिंग्विश्ड। ठीक। अगर सिनोनिम्स की बात करें, नोटवर्दी यानी कोई चीज़ पॉइंटेड हो, नोटवर्दी हो यानी नोटेड। ठीक। अगर एंटोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट ना हो यानी अनइम्पॉर्टेंट हो। ठीक। स्नो वाज लिमिटेड बट स्टिल कंसिडरेबल नॉवलिस्ट। वर्ड नंबर 10 को देखते हैं, मिनेंस वर्ब है किसी को खतरे में डालना यानी थ्रेटन, डराना, धमकाना, यानी जियो पैराडाइज, इम्पेरल, हैजार्ड, इसे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। ठीक। यहाँ तक हमने 2 दिसंबर का वोकैब कवर किया। ठीक। ये है 10th वोकैब की सीरीज़। आपने देखा होगा जितने भी वोकैब हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये जितने वोकैब हैं ये द हिंदी न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। ये वही वोकैब हैं जो हमें क्या लगें, इम्पोर्टेंट लगें, और ज़्यादातर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक। इसलिए आप ये 10 वोकैब की सीरीज़ ज़रूर देखें, लोगों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू चैनल को सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो बंदा लास्ट तक इस वीडियो को देखा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।